हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार। कुछ लोगों को इस नमस्कार से थोड़ी सी दिक्कत रहती है, जैसे मैं बोलता रहता हूं, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। ये मेरे को ऐसा लगता है कि जो पॉजिटिविटी है वो आप तक भी पहुंचती है, तो ये तो मैं करता रहूँगा। हनुमान डे 21 और फाइटर का डे 8 इज़ द फाइट ऑन और नॉट ये डिस्कस करने वाले हैं। हनुमान काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है, बट क्या ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो गई है या फिर ये तेलुगु मार्केट की बहुत बड़ी हिट है, उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे और फाइटर की फाइट के बारे में बात करेंगे। डे 21 जो है वो 1.75 करोड़ है। 1.5 करोड़ रुपए कल किए थे, तो बहुत स्टेबल तरीके से आगे जा रही है। और जैसे हमने बात करी थी, ये 200 करोड़ नेट इंडिया में करेगी और 300 करोड़ रुपए ये वर्ल्ड वाइड करेगी। वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है इसका, जो ओवरसीज सेगमेंट है, वो है 54.5 करोड़ रुपीज़। 265 इसने कल तक कर लिया था। आज के 1.75 अगर डोमेस्टिक में मिलाएंगे तो 178.5 करोड़ रुपीज़ से बढ़ के 180.25 करोड़ रुपीज़ पे एंड करेगी। हिंदी का जो वर्जन है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है 180.25 में, वो लगभग 45 करोड़ है। तो 140 करोड़ जो है वो बाकी लैंग्वेजेस में आया है और इसमें लार्जर जो पोर्शन जो आया है वो तेलुगु मार्केट से आया है। तो ये बड़ी हिट जो है वो तेलुगु मार्केट की है। आपने देखा होगा, जब कभी भी कोई पैन इंडिया बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाती है तो ऐसा देखा जाता है कि तेलुगु, तमिल और मलयालम, कन्नड़ा वर्जन से बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो हिंदी में हो जाता है। तो हम एक ईजिली कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल हिट नहीं है। हिंदी में अच्छा बिजनेस इसने किया है और अगर ये उतनी पसंद आती जितनी तेलुगु मार्केट के अंदर होती तो ये 180 नहीं होता, ये 380 तक पहुंच चुका होता। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको रिव्यू के टाइम पे बोला था, ये काफ़ी हद तक एक टिपिकल तेलुगु मूवी है जिसको एक बहुत अच्छा सा ब्लेंड एंड में देके बिल्कुल भगवान की तरफ दे दिया गया। और वो जो एग्जीक्यूशन था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। तो सारा ध्यान सिर्फ श्री राम और हनुमान में चला जाता है, हनुमान जी में चला जाता है। और जो पीछे जब हनुमान चालीसा चलती है तो फिर तो मूवी हो गई, आदमी भूल ही जाता है, फिर तो उसी में मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो क्या मंत्र मुग्ध आप फाइटर के अंदर भी हो गए? एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र आई यहाँ पर। मैं यूजली लिखता हूँ नंबर्स, ठीक है, तो स्क्रीन पे आ जाते हैं मेरे नंबर्स वगैरह। तो मैं देख रहा था यार ये नंबर क्या बन रहे हैं। तो कल 7 करोड़ किया था, 6 करोड़ किया है, क्या हो गया, पब्लिक को क्यों नहीं जा रही है? तो one of the interesting things, though I'm unable to find an answer why Indians are not going and watching it, I'm still not able to digest this thing. It's a wonderful movie. Internationally, it has got 72 crore rupees as revenue. 72 करोड़ रुपीज़ की रेवेन्यू आती है सिर्फ 7 दिन के अंदर ऑन एन एवरेज। मतलब 10 करोड़ रुपए ये रोज़ कंट्रीब्यूट कर रही है। टोटल मिला के 241 करोड़ हो गया एंड वो ऑलमोस्ट आज जो है 250 करोड़ रुपए कर लेगी ये मूवी। तो किस लिहाज से ये नहीं समझ में आ रही है हिंदुस्तानियों को, मुझे समझ नहीं आ रहा। 141 करोड़ कल किए थे, 6 करोड़ रुपए ऐड करके 147 ही कर लिए। कल 150 करोड़ रुपए क्रॉस हो जाएगा, 250 करोड़ आज ही क्रॉस हो रहा है। तो थोड़ा अजीब है समझने के लिए, क्योंकि इट इज़ अ गुड मूवी। मेरे पास कोई आंसर नहीं है इसका। बहुत से लगे लोग बोलने लग जाएंगे कि जी आप तो इसकी अंधभक्ति कर रहे हो, आप इसको ज़बरदस्ती प्रमोट कर रहे हो। मान लो ना कि ये फ्लॉप हो गई है, तो मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि आप मान लो कि भाई फ्लॉप नहीं हुई है। इट माइट बी एन एवरेज, अबव एवरेज और अ सेमी हिट और अ हिट। लेट्स सी कहाँ तक ये जाती है। हिट की राह पे तो ये ऑलरेडी है ही, हिट तो हो ही जाएगी। लेकिन द फैक्ट है कि इतनी जल्दी क्या है इसको फ्लॉप भी बोलने की। तो वो जो बुद्धू लोग हैं जो नहीं 250 करोड़ की बनी थी, ये हो गया, ये लॉजिक वो लॉजिक, हम ऐसे नहीं करने का है। थोड़ा सा मैथ समझने का, और नहीं आता तो फिर बोलने का नहीं है। तो जो ये मूवी है जिसने बनाई है वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बीच का मीडिएटर है नहीं। जैसे डंकी बहुत इजीली एक हिट के जोन के अंदर आ गई थी, उसको बड़े बड़े 500 करोड़ नहीं करने पड़े इतने बड़े स्टार के साथ भी। इसके साथ भी जो इकोनॉमिक्स है जिस तरीके से चल रही है वो एकदम सही है और इंटरनेशनली काफ़ी अच्छा जा रहा है। अब ये देखिए 72 करोड़ रुपीज़ 7 दिन के अंदर हो चुका है और इसी स्पीड से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग टू 80s और 90s में भी जा सकते करोड़ रुपीज़ में जा सकती है। 28 करोड़ रुपीज़ तो हैं। अगर सैटरडे संडे अच्छा चला गया तो हो सकता है 100 करोड़ ही कर ले इंटरनेशनली। बट डोमेस्टिकली क्या इसका बिजनेस पिक होगा सैटरडे संडे के अंदर? देखो पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि डबल डिजिट के अंदर जाएगी। अगर ये 6-7 के आगे हवर कर रही है तो 2-3 करोड़ रुपए का तो जंप आएगा ही। ये तो ऑर्गेनिक सी बात है। और वो अगर आएगा तो फिर आप क्लियर इंडिकेशन लगा सकते हैं कि थोड़ा सा जिस भी रीज़न से कि नेगेटिविटी इतनी फैला दी तो लोगों ने बोला कि शायद ठीक नहीं होगी, तो हम भी नहीं चाहते हैं।
क्योंकि आजकल लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको हीरो को देखना है, आजकल वो इसलिए जाते हैं कि अच्छा इतना बड़ा नंबर आ गया तो मैं भी चला जाता हूँ। तो भाई नंबर तो आ ही रहा है तो फिर तो और क्या करेगा कंट्रीब्यूट करके। तो लोग अपने को ही बेवकूफ़ बनाते हैं, वो बस भेड़ चाल में चले जाते हैं, अच्छा नंबर है ना तो मैं देखा आता हूँ। तो ट्रू सिनेमा लवर्स जो होते हैं वो नंबर की वेट नहीं करते, वो तो अकेले सिनेमा में बैठ के भी देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द मूवीज़ दैट आई वॉच, मोस्ट ऑफ द मूवीज़ फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला अर्ली मॉर्निंग वाला मैं अकेला ही बैठा होता हूँ। अब मैं किसी के साथ नहीं जाता हूँ। फिर अगर मुझे अच्छी लगती है मूवी तो उसका सेकंड रन संडे को होता है फैमिली के साथ, जिसमें 2-3-4 जने होते हैं। लेकिन जब मैं फर्स्ट देखता हूँ कि मुझे रिव्यू करना होता है तो मॉर्निंग शो देखता हूँ, और उस मॉर्निंग शो के अंदर कोई नहीं होता मेरे साथ, कोई एक आधा 2 जने 4 जने कोई आया होता तो आया होता। तो जिसको सिनेमा से प्यार है उसको फिर लोग वो ये नंबर्स और से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बड़े स्क्रीन को बड़े पर्दे को एंजॉय कर रहा है। आपका क्या मानना है, आप वो नंबर वाले हो कि सिनेमा एंजॉय करने वाले हो? कमेंट करो।